स्मार्ट ब्रेन क्लास में आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना है। और आज की टॉपिक है रसायन विज्ञान। और रासायनिक विज्ञान में हम जानेंगे जैव अणु या अभ्यास। और ये सबसे मोस्टली क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड टेस्ट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और 12वीं की कक्षा 12वीं के हैं। सबसे पहला है मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। तो मोनोसेक्राइड एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें पॉलीहाइड्रोक्साइड से कीटोन के सरल इकाइयों के आगे जल के साथ अपघटित नहीं किया जा सकता। मोनोसेक्राइड का कार्बन की संख्या में मौजूद कार्य के समूह में पर वर्गीकृत किया जाता है। एल्डिहाइड समूह वाले मोनोसेक्राइड वाले एरोस कहा जाता है। और कीटोन वाले मोनोऑक्साइड को कीटोस के रूप में भी जाना जाता है। मोनोसेक्राइड को कार्बन के परमाणु के अनुसार टेस्टोस, पेटोस, हेक्सो, हेपन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए कीटोन के जो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 3 होती है, जिसको कीटोन कहा जाता है। और एक एस्टरोज में 3 कार्बन होते हैं जिसको एस्टरोज भी कहते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखो, अब कह रहा है कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट के 2 समूह को लिखिए। देखो, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के 2 समूह मुख्य होते हैं। पहला होता है पोलोसेक्राइड, जैसे स्टार्चर अणुओं के काम करते हैं। और सेलुलोज जो पोलोसेक्राइड की कोशिकाओं के भित्ति का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये हो गया। अगला है 10.4 का निम्नलिखित में मोनोसेक्राइड का डाइसेक्राइड में वर्गीकृत में राइबोस 2-डीऑक्सीराइड मॉर्टेक्स गेनोलोस या मॉर्टेक्स गेनोलोटॉक्स फेटोक्स है। तो यहाँ इसका आंसर है बहुत सटीक, यही तक नहीं है। ठीक है, तो जो पीडीएफ है, हाँ, तो यहाँ देखो इसका सेक्राउड मोनोसेक्राइड 2D हाइड्रोक्साइड के गेरोटॉक्स, फेटॉक्स, डाइऑक्साइड, मेटॉक्स, रेटॉक्स होता है। मतलब मोनोऑक्साइड 2D ऑक्सीरेबिज के रूप में ऑक्सीरेबिज के द्वारा में इसका उत्तर होता है। उसके बाद गायकोसाइड के बंधन से आप क्या समझते हैं। तो गायकोसाइड का कहता है कि गायकोसाइड एक पानी के अणु को नुकसान क्या करते हैं, नुकसान से, तो क्या करते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, नुस्कास के अणु से ऑक्सीजन के परमाणु में 2 मोनोसेक्राइड इकाई के बीच वाले बंधन को संदीप्त करता है। उदाहरण के लिए एक सुक्रोज के अणु और 2 मोनोऑक्साइड की इकाई और ग्लूकोज में भी फ्रोस्टोन या एक गायकोसाइड द्वारा साथ जुड़े होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ जो होता है कि CH2 और OH और OH और COH एक क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के सूत्र हमने बताए हैं C6H12O6। इस तरीक़ा से क्या होता है ग्लूकोज की सूत्र। जब ग्लूकोज गायकोसाइड को बदलने के लिए हमको क्या करते हैं, गायकोसाइड को बदलने के लिए HCH2C के रूप में बंधन में सुक्रोज पैदा होते हैं। और B और D क्या होता है, फ्रूक्टोज होता है। तो अगला नेक्स्ट, अब दूसरा प्रश्न आप देखिए, गायकोस हम कहता है गायकोन्स क्या होते हैं और एस्ट्रोजन किस प्रकार होते हैं। गायकोस कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेक्राइड जानवर में कार्बोहाइड्रेट में गायकस के रूप में जमा होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 घटक एरोज 20% और एरोमाइड 80 से 85% के वाले एक घटक होते हैं, जिसकी संरचना एमेराइड के समान। इसके अलावा गायको या एमेराइड की तुलना से शाखित क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं। तो अगला है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो, सुक्रोज तथा रेटॉक्स के जल अपघटन का उत्पादन क्या होती है। तो उत्तर कहता है जब जल अपघट सुक्रोज की अल्फा डी के अणु को बी सुक्रोज के साथ अणु होती है तो O2 या CH और या
OCH का अणु जल के साथ क्या करती है, अपघटन करती है, जिसमें बी अल्फा सेट बनाती है। तो ये ज़्यादा उतना पूछता नहीं है। अब यहाँ देखो क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया पे अभिकल्पों को साथ करते हैं। तो डी में पहला नंबर है He ब्रोमीन जाल और यह HN3। तो उत्तर में है पहला नंबर 1 Hi। तो Hi में कहता है ग्लूकोज के साथ लंबे समय तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जिसे N या हेक्सेन कहते हैं। और CHO या CH3O4 में I बराबर CH3 या CH2 और CH3 में क्या होता है, हेक्सेन होते हैं। और SO2OH जिसमें ग्लूकोज क्या होता है, सुक्रोज होती है। अगला देखते हैं आपका। अब देखो जब डी ग्लूकोज के प्रोटीन B2 के पानी के साथ अपचितित किया जाता है और डी के साथ अम्लीय क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो CHO या CHOH4 या CH2 या OH जब होता है तो B2 जलीय होता है, जिसमें ग्लूकोजनीय अम्ल होता है। तो डी क्या होता है, अम्ल के रूप में होता है। तो यहाँ कह रहा है कि HN3 से अपचाई करने वाले ग्लूकोज को सेक्रोज अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है। अगला हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है कि ग्लूकोज की उन अभिक्रिया को वर्णन करें जिसकी वितरित श्रृंखला संरचनाओं द्वारा क्या है, समझाई। देखो ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड 2 और 4-DP परीक्षण से एक सिर्फ देने वाले NaSH4 के साथ अभिक्रिया करने में हाइड्रोजन सल्फाइड यौगिक उत्पादन बनाते हैं। हालांकि ग्लूकोज की अभिक्रिया से नहीं गुजरती, जबकि ग्लूकोज पेंटाऑक्साइड हाइड दूसरा है कि जब जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है तो तब दर्शाता है कि मुक्त CHO के समूह से क्या होता है, ग्लूकोज नहीं होती है। दो ग्लूकोज के रूप में अल्फा और बीटा के रूप में MP कहते हैं 419 ग्लूकोज के संदर्भ में 303 की ऑक्सीकरण बी रूप में MP 423 या 321 सेल्सियस से गर्म किया कर 37 जलीय का ऑक्सीकरण या इस प्रकार के ग्लूकोज के वितरण को नहीं समझाता है। अगर आपका क्वेश्चन है आवश्यक होता है कि आवश्यक या आवश्यक में एमिनो अम्ल क्या होते हैं, इनके दो उदाहरण थे। सबसे पहला होता है कि मानव के जो शरीर होता है वो एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर के संश्लेषित नहीं किया जा सकता, उन्हें भोजन के माध्यम से लिया जाता है। एमोनियन जो अम्ल होता है वो क्या होता है कि शरीर के बोधन के माध्यम, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उस समय क्या होते हैं, भोजन लिया जाता है। उदाहरण के लिए बेलिंस या रेफुलेंस। जब ग्रेनोमीटर अम्ल के शरीर को आवश्यक होती है तो देखिए शरीर की संश्लेषित में ग्लाइसिन या एनिल होती है। आगे देखते हैं। अगला है प्रोटीन के द्वितीयक सामान्य क्या है। प्रोटीन के माध्यम से दो सामान्य प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्फा कुंडी की संरचना, दूसरा होता है बीटा प्लेट की संरचना होती है। अब देखो अल्फा कण की कुंडली की विक्रियता, इस संरचना में एमिल के अम्ल को अवशोषण का NH समूह के दोहनी के हाथ में अल्फा हेक्सा मोड या L बराबर समूह के साथ H के रूप में किया जाता है। तो यहाँ देखिए जब भी DNA आता है तो DNA के रूप में क्या होता है, AH। और बीटा प्लेट शीट क्या कहता है कि इस संरचना में कहा जाता है कि पर्दे की जो रीढ़ होता है वो सिरबेट की तरह दिखाई देती है और सभी प्रकार की श्रृंखला में लगभग अधिकतम फैली होती है और फिर के साथ इंटरफेक्स श्रृंखला में आणविक हाइड्रोजन द्वारा अवबंधन में रखा जाता है। अगला है एंजाइम क्या होते हैं। रुको पे एंजाइम देखते हैं। ओहो
आज जो है हम ये क्वेश्चन भी आए थे हमको कि यूक्रिक अम्ल क्या होते हैं और इसके दो महत्वपूर्ण कार्यों के लिखे। आज आपको बता देते हैं यूक्रिक अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले तो यूक्रिक जो अम्ल होता है क्या होती है। यूक्रिक जीवित कोशिकाओं के एक नाभिक में पाए जाने वाले एक जैव अणु है। तो जैव अणु क्या है, एक नाभिक द्वारा क्या पाए जाते हैं, है यूक्रिक अम्ल की कोशिका पाए जाते हैं, जिसमें जो गुणसूत्र घटक के रूप में होते हैं। यूक्रिक अम्ल मुख्यतः क्या प्रकार के दो प्रकार होता है। पहला होता है डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डी राइबोस यूक्रिक अम्ल DNA और राइबोस यूक्रिक अम्ल RNA। तो डी ऑक्सी राइबो यूक्रिक अम्ल और दूसरा क्या होता है राइबोस यूक्रिक अम्ल, जिसको RNA के रूप में सूचित करते हैं। यूक्रिक अम्ल की पॉली यूक्रोसाइड के साथ के रूप में जाना जाता है और जैव क्योंकि इसमें यूक्रोसाइड की लंबी श्रृंखला क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला पॉलीमरेज की होती है। यूक्रिक के दो मुख्य कार्य DNA के से पीढ़ी दर निहित लक्षणों के साथ कार्य की संरचना इस प्रक्रिया के आनुवांशिकता करते हैं। मतलब इसकी जो मुख्य कार्य होता है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, लक्षण होते हैं। यूक्रिक अम्ल में DNA और RNA की दोनों कोशिका क्या होती है, प्रोटीन की संश्लेषण में मदद करते हैं। भले ही वास्तव में एक कोशिका विभिन्न RNA के साथ संश्लेषित करके एक प्रोटीन संश्लेषित मौजूद होती है। तो दो प्रकार के हमने इसके यूक्रिक अम्ल और इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है VVI आपकी क्वेश्चन है VVI। अगला है विटामिन A और विटामिन C ने। प्रोटीन संरचना से क्या होती है और प्रोटीन संरचना वाला भी ये है प्रोटीन संरचना से विक्रिया, यानी ये जो है काफ़ी कहता है प्रोटीन एक भौतिक परिवर्तन है जो ताप परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तन का pH मान के परिवर्तन किया जाता है। हाइड्रोजन अणु की उत्पन्न में जिसके कारण गोलिका रेबुलक्स में खुली हेक्सिक और कुंडलिक होती है। प्रोटीन जैव सक्रिय होती है। प्रोटीन के विकृत में के दौरान द्वितीयक तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, परंतु अपसारी अर्थात जैसे प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक नष्ट हो जाने में क्या होता है, एंजाइम अपनी क्रिया खो देती है। अगला है कि विटामिन के प्रकार, विटामिन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और रक्त को थक्के में जमने की जिम्मेदार विटामिन का क्या नाम दिया। तो उत्तर है तो 10.19 का उत्तर है, कहता है कि पानी और वसा में घुलनशील के साथ के आधार पर विटामिन के दो समूह हैं। पहला होता है वसा घुलनशील विटामिन, वह विटामिन जिसमें वसा के तेल के साथ घुलनशील होते हैं लेकिन पानी में नहीं। इस समूह का उदाहरण है जैसे ADEK यानी यहाँ कह सकते ADEK। तो ये क्या होता है, पानी में नहीं घुल सकते और पानी में घुलनशील विटामिन। वैसे पानी में घुलनशील विटामिन के समूह जो उदाहरण के लिए बी विटामिन के सब B1 B2 B12 विटामिन जो होता है बायोटिक विटामिन H पानी में ना ही वसा में घुलता है। इसे रक्त समूह में विटामिन के। अब एक बात कहें कि रक्त को जमाने की प्रक्रिया किस विटामिन पे होता है, तो K की होता है। और लास्ट जो क्वेश्चन हम कहेंगे विटामिन A और विटामिन C की आवश्यकता क्यों महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन A की कमी में जीरोजिक थोरिक आंख के कोनिका की कठोर यांत्रिक के साथ अंधा हो जाते हैं और विटामिन के स्कॉर्पी मसूरे खून आना और A के छलनी के रिक्त तेल गाजर मक्खन दूध है। इसलिए विटामिन C के खट्टे फल या आंवला हरी सब्जियां भी खाना जरूरी है, जिससे क्या होता है। अब देखो ये भी VVI क्वेश्चन है, DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचना की क्रिया का अंतर। तो DNA एक प्रकाशक कहता है कि DNA के अणुओं के शर्करा के अर्ध मात्रम BD2
2 डी डीऑक्सीराइबोज है। तो मतलब डीएनए की क्या एक प्रकार की शर्करा है और दूसरी क्या है डीऑक्सीराइबोस है। तो डीऑक्सीराइबोस क्या है डीएनए के अणु की अर्धमात्रा। आरएनए कहता है कि आरएनए अणु की शर्करा की अर्धमात्रा डी बी यानी यह क्या है डी2 यह है बी होती है अल्फा डी राइबोस होती है। क्या होते हैं अल्फा डी राइबोस। अगला है दो के आरएनए में यानी डीएनए में यूरोसिक यानी यू होता है और इसमें थायमिन टी नहीं होता है। मतलब डीएनए में क्या होता है यूरोसी होता है। डीएनए में हमेशा क्या होता है यूरोसी होता है, जबकि आरएनए में थायमिन टी होता है। टी होता है लेकिन यूरोसी नहीं होता है। तो हमेशा याद किए डीएनए में यूरोसी तो होता है और थायमिन जो है थायमिन नहीं होता है, जबकि आरएनए में थायमिस होता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं थायमिस किसके लिए बना है डीएनए के लिए, और थायमिस किसके लिए बना है आरएनए के लिए, और यूरेस किसके लिए बना है डीएनए के लिए। अगर डीएनए क्या होते हैं पेजेदार संरचना में दो रुज्जक कुंडलीक होते हैं, जबकि आरएनए पेजेदार संरचना में रज्जु कुंडलीय होती है। क्या होते हैं रज्जु कुंडलीय। अब देखो इसकी क्रिया में कहता है कि डीएनए आनुवांशिक रासायनिक आधार होते हैं, जबकि आरएनए के क्या आनुवांशिक में जिम्मेदार नहीं होती। डीएनए की प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिका प्रोटीन के लिए कोडिस का संदेश होता है। लेकिन प्रोटीन के आरएनए क्या होता है आरएनए में डीएनए के अणु को क्या करता है संश्लेषित किया जाता है। और एक राष्ट्र है आज का इस कोशिका में पाए जाने वाले भी प्रकार से क्या होते हैं आरएनए होते हैं, जिसमें संदेशवाहक राइबोसोमस या अंतरा। तो संदेशवाहक में क्या कहता है मैसेजर आरएनए, उसके बाद रेंसर आरएनए जिसको राइबोसोमस कहते हैं। अंतरा में क्या होता है टी यानी ट्रांसफर आरएनए। बस